जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। तो चलिए आज हम उन प्रश्नों के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? किसका खिताब? डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का। तो ये खिताब जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डच ग्रैंड प्रिक्स खिताब है जो किस खेल से संबंधित है, ये था मोटर रेसिंग खेल से। किससे? मोटर रेसिंग खेल से। और ये जो मैक्स वर्स्टेपन जी हैं, इन्होंने क्या, ये कौन सी टीम से? तो रेड बुल रेसिंग टीम से संबंधित है। और ये जो गेम था ये नीदरलैंड में हुआ था। और मैक्स वर्स्टेपन जी बेल्जियम से संबंधित है, बेल्जियम देश से मतलब संबंधित है। चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। हाल ही में किसने FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है? पहली बात तो ये कि आप ये देखना कि बैठक किसकी थी, तो FSDC की। और कौन से एडिशन था, मतलब बैठक का 24वीं बैठक थी। FSDC की 24वीं बैठक थी। इसे किसने मतलब बैठक करी है, अध्यक्षता किसने करी है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करी है। किसने? निर्मला सीतारमण ने। अब बात कर ले कि FSDC है क्या। तो FSDC जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है। क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अब इसको या तो हिंदी में कहें तो वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद। क्या है? वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद। इसकी बैठक निर्मला सीतारमण जी ने करी है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। तो ये मनाया गया 5 सितंबर को। 5 सितंबर को टीचर्स डे भी मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है। ये किसकी याद में मनाया गया है? ये मदर टेरेसा की याद में मनाया गया है। किसकी याद में? मदर टेरेसा की याद में। और ये अपने भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में भी मनाया जाता है। और अब बात बता दूं मैं आपको कि मदर टेरेसा अल्बानिया देश की रहने वाली थी। अल्बानिया देश की, जो कि यूरोप में पड़ता है। चलिए आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न क्या है, हाल ही में असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किस चीज का? कहाँ के? कौन से राज्य के? तो असम का। क्या बनाया गया? समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है लावलीना बोरगोहन को। अब मैं बता दूं कि लावलीना बोरगोहन जी ने टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक। तो इसलिए इन्हें समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए आते हैं अपने पांचवें प्रश्न में। तो देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? अब देखिए, किसका? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? ये प्रश्न इतना मायने रखता नहीं है, परंतु अभी ओलंपिक चल रहे थे इसलिए ये आ सकता है शायद एग्जाम में। तो जैक्स रॉज का निधन हो गया। ये जो जैक्स रॉज था ये बेल्जियम देश का रहने वाले था, बेल्जियम के जेंट शहर का रहने वाला था। और इसका जो कार्यकाल था लगभग 12 साल का था, कुछ 2001 से 2013 तक था। किसका? जैक्स रॉज का। ये ओलंपिक समिति का पूर्व अध्यक्ष था। ठीक है, चलिए आते हैं अपने छठवें प्रश्न पे। तो अब देखते हैं हमारा छठवां प्रश्न, ये आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? कौन से सम्मेलन की अध्यक्षता? तो 13वें ब्रिक्स सम्मेलन। अब ये ब्रिक्स क्या है तो मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की बात कर ले तो ब्रिक्स में मैं आपको इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप। जो ब्रिक्स है इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इन पांचों को मतलब छोटा सा एक कह दे तो ब्रिक्स हो जाता है। अब ब्रिक्स में क्या सीन है ये देखिए आप ध्यान से। तो ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जो कि तीसरी बार भारत अध्यक्षता कर रहा है। और मोदी जी इसकी दूसरी बार अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, 12वां जो अध्यक्षता थी 12वीं वो रसिया ने करी है और 13वीं भारत करेगा। जो कि मोदी जी जो कि क्या करेंगे, इसकी वर्चुअल फॉर्मेट में अध्यक्षता करेंगे। किसमें? वर्चुअल फॉर्मेट में। और आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब छठवां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था तब न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। किसकी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की। और इसमें हमने बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे को बैंक का नया सदस्य बनाया हुआ था। तो इसका 13वां सम्मेलन होगा जो कि भारत अध्यक्षता करेगा, जो कि मोदी जी करेंगे वर्चुअल फॉर्मेट में। चलिए आते हैं अपने 7वें प्रश्न पे। और ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है भारत की दृष्टि से देखा जाए तो। और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के शहरी गरीबों के लिए एक स्थायी आवास योजना के लिए 5150 मिलियन, मतलब लगभग, ये गलत लिखा हुआ है, 195 करोड़ नहीं है यहाँ पे, लगभग 1095 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है। कितने की को? 1095 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है। तो किसको दी है? तो तमिलनाडु के लिए। कौन से राज्य के लिए दी है एशियाई बैंक ने? तो तमिलनाडु के लिए दी है। जो कि अब देखिए, एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक, तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है
फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिलीपींस क्या है, आसियान कंट्री में आता है, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। चलिए आते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही मतलब एकदम अजीब सा हो गया है। गिनी देश में किस देश के राष्ट्रपति को उसी देश के सैनिकों ने हिरासत में ले लिया है। देखिए अपने ही राष्ट्रपति को इन लोगों ने क्या किया है ना, उसी को मतलब हिरासत में ले लिया उसकी सेना ने, और सेना को ये करना नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं किस देश ने किया है, तो ये कर लिया है गिनी ने। अब गिनी जो है अफ्रीका देश है, मतलब पश्चिमी अफ्रीकी एक देश है, जिसकी राजधानी जो है कोनाक्री है। क्या राजधानी है इसकी, कोनाक्री है। इसमें क्या किया है, विद्रोही सैनिकों ने अपने ही देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है उनका, अल्फा कोंडे को इन्होंने क्या कर दिया, हिरासत में ले लिया। अब सैनिकों ने क्या कहा, सैनिक कह रहे हैं कि भैया देश का संविधान जो है अमान्य है। इन लोगों ने अमान्य घोषित कर दिया देश के संविधान को, और इन्होंने क्या किया, अपने देश की सारी सीमाओं को भी बंद कर दिया है। क्या सीमाओं को भी बंद कर दिया, संविधान को अमान्य भी घोषित कर दिया, और अपने राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को हिरासत में भी ले लिया। और ये विद्रोही सेना क्या कर रहे हैं अब सोम को, तो ये अपने आप को कह रहे हैं द नेशनल कमेटी फॉर रैली एंड डेवलपमेंट। ये मतलब अपने को नाम दे रहे हैं द नेशनल कमेटी फॉर रैली एंड डेवलपमेंट। अब बात भाई, जब किसी भी देश के राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया जाएगा तो ये बात आगे जाएगी, लोगों को पता चलेगी, न्यूज़ वाले इसे फैलाएंगे, तो ये बात पहुंच गई यूएनओ तक। अब यूएनओ क्या है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएनओ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। अब इन्हें इस घटना की खबर मिली तो इनने इस घटना की बहुत ही कड़ी निंदा करी, और भैया इन्होंने उन्हें कहा, गिनी की सेना को आदेश दिया कि भैया तुम तुरंत छोड़ो, नहीं तो ये उचित नहीं है, ये बहुत बेकार है। आप ही समझिए, कोई देश किसी भी देश के कोई भी देश की सेना किसी भी देश के राष्ट्रपति को कैसे हिरासत में ले सकती है, ये तो बहुत ही गलत है ना। चलिए आते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। तो हाल ही में भारत किस देश के साथ AUS मतलब आज ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इंडेक्स यानी इंडेक्स अभ्यास की मेजबानी करेगा, तो किस देश के साथ कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। AUS से ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडिया के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में आपको बता दूं कैनबरा है, और ये जो अभ्यास है AUS इंडेक्स अभ्यास है जो कि 6 सितंबर से 10 सितंबर तक चलेगा। ये 4th एडिशन है। कौन सा एडिशन है ये, 4th एडिशन है। चलिए आते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है। क्या समझौता शुरू हुआ है, प्लास्टिक समझौता किसने किया है, एशियाई देश कौन है, तो भारत बना हुआ है। भारत एशियाई में पहला ऐसा देश है जिसने प्लास्टिक समझौता किया है, और 30 सितंबर 2021 को यह समझौता किया गया। और इस समझौते का मैं आपको उद्देश्य बता दूं, तो जो प्लास्टिक हम लोग फेंक देते हैं या खराब प्लास्टिक है जितना भी, उसे रिसाइकिल करेंगे, फिर उसको रिसाइकल करके उसका पुनः उपयोग में लाया जाएगा। उसे मतलब उसको हम बेकार नहीं जाने देंगे, ना ही पृथ्वी पे मिट्टी पे मिलने देंगे उसे। हम उसे रिसाइकिल करेंगे और उसका उपयोग पुनः करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।